जब फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो गई, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह से छिड़काव हो रहा है यूरिया का 1 कुंटल मात्रा 20 से 25 दिन के अंदर अंदर इस पे छिड़काव कर देना चाहिए यूरिया का। और तीसरा जो यूरिया होता है 1/3 मात्रा, वो लगभग 50 दिन के जब फसल हो जाती है उस समय क्या है कि बाली बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में पीआई, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, पीआई स्टेज। बाली बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, उसको पौधों को निकाल के अगर उस पर चीरा लगा के देखा जाए तो लगभग 50 दिन की जब फसल हो जाती है तो उसमें बाली बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस समय भी यूरिया की बहुत आवश्यक होती है, इसलिए उस समय 1 कुंटल जो बची हुई मात्रा है वो 50 दिन की जब फसल हो जाए तो उस समय उस पर छिड़काव कर देना चाहिए। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, धान में खरपतवार की भी बहुत समस्या आती है और कीड़ों की समस्या, और आजकल जो तना बेधक कीड़े हैं वो उनका प्रकोप बहुत होता है। तो उनका प्रकोप भी जनरली 2 समय पे होता है, एक तो रोपाई के 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे, और या फिर जब उसमें बाली बनने प्रक्रिया शुरू होती है उस समय होता है। अगर आपको कीड़े दिख रहे हो, जैसे इस समय है, कहीं कहीं इक्का दुक्का कीड़े कोई दे, वैसे कीड़ों का प्रकोप नहीं है इस समय। अगर कीड़े का प्रकोप दिखाई देता है तो ये जो आप यूरिया डाल रहे हैं, इसी यूरिया में काटा 4G नाम का ग्रेन्यूल आता है, दानेदार आता है, 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलो प्रति हेक्टेयर, उसको इसी यूरिया में मिला दें और मिला के इसमें छिड़काव कर दें। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रहना चाहिए किसान भाइयों कि जब ये इसमें काटाप मिलाए तो उस समय हल्का पानी लगा रहना चाहिए। लेकिन अगर काटाप नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं, तो खेत में नमी अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन पानी कोई खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है, उस समय पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो अगर इस तरह से पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं किसान भाई लोग, तो इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।